समाजवादी पार्टी मुरादाबाद देहात से पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार हाजी इकराम कुरैशी बनारस के दौरे पर। इकराम कुरैशी ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर किया तीखा प्रहार। बता दें कि 28 मई को समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक ने एक प्रेस वार्ता की और उस दौरान उन्होंने कहा कि हाजी इकराम कुरैशी जी ने कहा कि गंगा की सफाई के नाम पर केवल लूटमार मची है। बनारस के बुनकरों के साथ प्रदेश के छात्र, नौजवान, महिलाएं जो हाल बयां करने लायक नहीं हैं। श्री हाजी साहब ने कहा कि देश में लोग अलग अलग लोकसभा से सांसद चुनते हैं, लेकिन बनारस के मतदाता बनारस के साथ ही साथ इस देश का प्रधानमंत्री भी चुनते हैं। जिस उम्मीद और विश्वास के साथ बनारस के लोगों ने मोदी जी पर विश्वास किया और उनको मत देकर प्रधानमंत्री बनाकर बहुत सारे सपने देखा, लेकिन अफसोस की बात है कि सबकी उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया है बीजेपी सरकार ने। इस अवसर पर मुख्य रूप से अशरफ अहमद, बबलू कुरैशी, शहनवाज खान, अहमद रजा, बाबू सैफ अंसारी, सलमान खान, नदीम रजा, सादाब राइन, कलाम कुरैशी, आलम शेख, वसीम राइन आदि लोग उपस्थित रहे। वाराणसी से खुशरंगीना की रिपोर्ट। नमस्कार, वाराणसी से मैं खुशरंगीना, जय देश न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। और आपको बता दें कि इस समय लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है। 1 जून को 7वें चरण का चुनाव होना है। इसी के लिए बहुत सारे जो पार्टियां हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। बनारस की अगर हम बात करें तो बहुत सारी जनसभाएं और रैलियां चल रही हैं। इसी में अगर आज हम आपको बात करें तो कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पूर्व मंत्री और साथ में विधायक जिसे हम आपकी बात कराएंगे और बताएंगे कि किस तरह से उनसे डायरेक्ट बात करके कि किस तरह से वो सहयोग दे रहे हैं इंडिया गठबंधन को, और इंडिया गठबंधन की क्या लग रही है, कितनी लहर है। और क्योंकि आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन से जो प्रत्याशी हैं अजय राय जी खड़े हैं प्रधानमंत्री मोदी के सामने। चैनल में आपका स्वागत है, जय देश में। सबसे पहले तो आप अपना खुद से भी तारुफ कीजिए। हालांकि मैंने तो बताया है कि आप विधायक भी रह चुके हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं सपा के, प्रेजेंट टाइम में आप कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं, तो आप अपने बारे में थोड़ा डिटेल बता दें। देखिए, मैं मुरादाबाद से हूँ। 22 तारीख से मैं बनारस में घूम रहा हूँ। बनारस में जो गंगा का हाल देखा, बहुत अफसोस हुआ। वो मोदी जी जो कहते थे कि काशी मेरी माँ है, बनारस का बुरा हाल है। उन्होंने कहा है विकास बहुत किए हैं बनारस में, इसी वजह से इस बार बनारस की जो जनता है वो सांसद के रूप में प्रधानमंत्री को तीसरी बार चुनेगी। बनारस में जितना विकास हमने लोगों से पूछा और देखा, जो कांग्रेस की सरकार में विकास हुआ था वो और पिछड़ा है, कहीं विकास हुआ नहीं है। आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ आएंगे, एक मंच पे आएंगे और पूरे बनारस को साधने का काम करेंगे। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या भूमिका है इंडिया गठबंधन की आपके लिए? देखिए, राहुल गांधी जी ने तो पैदल चलकर, पद यात्रा कर कर, हजारों मील पैदल चलकर ये साबित कर दिखाया कि हिंदुस्तान में मोहब्बत की दुकान, नफरत को खत्म करने वाला कौन नेता है और मोहब्बत की दुकान खोलने वाला कौन नेता है, वो नाम है राहुल गांधी। लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनारस से सांसद लड़ चुके हैं। 2 बार तो अजय राय भी उनके सामने खड़े हुए थे लेकिन हार गए थे। इस बार कितनी कांटे की टक्कर लग रही है? इस बार अजय राय जी बनारस से लोकसभा का चुनाव जीतेंगे और मोदी जी वापस गुजरात जाएंगे। और देश की जनता ने जो फैसला किया है कि हमें गुजरात का वर्चस्व खत्म करना है, पूरे देश में गुजरातियों का राज है, पूरी जनता बर्बाद है। हम चाहते हैं मोदी जी और अमित शाह जी वापस गुजरात चले जाएं और इंडिया गठबंधन की सरकार बने। और मैं अपील करता हूं पूरे बनारस की जनता से कि आने वाली 1 तारीख को मोदी जी को वापसी का टिकट कटा दें। एनडीए कहता है कि कांग्रेस संविधान बचाओ का नारा देकर जनता को गुमराह कर रही है। हाँ, वो तो इतने घटिया नारे लगा रहे हैं। मोदी जी ने इतने घटिया जुमले बोल दिए जो एक प्रधानमंत्री को नहीं बोलने चाहिए थे। कौन सा जुमला? जब कोई जुआरी सब कुछ हार जाता है तो आखिरी जुमला उसके पास, आखिरी दांव रहता है मंगलसूत्र का। वहां तक पहुंच गए मोदी जी, उन्होंने मानों को दे देंगे।
और एक प्रधानमंत्री को हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करनी चाहिए। अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग गुजरातियों से देश को आजाद कराना चाहते हैं। जिस तरह से देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए सबने मोहब्बत से मिलकर लड़ाई लड़ी थी। मैं बनारस के साथियों से ये अपील करने आया हूं कि बनारस के तमाम ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग मिलकर 1 तारीख को अजय राय जी को जिताकर हाथ के पंजे का बटन दबाकर राहुल गांधी जी के, अखिलेश यादव जी के, केजरीवाल जी के हाथों को मजबूत करें और इंडिया गठबंधन की सरकार लाएं। यूपी में कितनी सीट आने की संभावना है? 350 सीटें इंडिया गठबंधन को आ रही हैं। इंडिया गठबंधन जीत जाती है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? ये तो तय कर लिया जाएगा। जनता का यही सवाल है कि हमारे सामने प्रधानमंत्री का चेहरा किसको, ज्यादातर तो राहुल गांधी कहा जा रहा है, लेकिन सभी पार्टी के लोग अपने अपने अध्यक्ष को बोल रहे हैं कि कभी कोई अखिलेश यादव बोल रहा है, कोई अरविंद केजरीवाल, कोई ममता बनर्जी। जनता के सामने किसको प्रस्तुत करेंगे? देखिए, जनता के सामने तो राहुल गांधी जी का चेहरा साफ हो चुका। इतना मेहनती, इतना बहादुर नौजवान जो 6000 किलोमीटर पैदल चलने के बाद में भी कड़कड़ाती हुई ठंड में एक हाफ आस्तीन की शर्ट में दौड़ सकता है। कड़कड़ाती ठंड की बात हो रही है तो वहीं चिलचिलाती गर्मी भी पड़ रही है और आज जनसभा है। क्या लगता है कितनी भीड़ उमड़ पड़ेगी आज के अखिलेश यादव और राहुल गांधी के जनसभा में? देखिए, अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी की जनसभा में जिस तरह से भीड़ उमड़कर आ रही है तो तमाम जमाना देख रहा है। इलाहाबाद में, फूलपुर में मंच टूट जा रहे हैं, भगदड़ मच जा रही है, सब कुछ हो रहा है, भगदड़ मच जा रही है। एक तूफान है और ये तूफान जो है ये इनकलाब है और ये वही इनकलाब है जो 1947 में हमारे और आपके बुजुर्गों ने अंग्रेजों को भगाया था। इसी तरह से हमें गुजरातियों से देश खाली कराना है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री और विधायक कुरैशी जी और उन्होंने अपने मत को रखा कि किस प्रकार से उनकी तैयारियां हैं और इस बार 2024 में 4 जून को इंडिया गठबंधन का झंडा लहराएगा और सर का ताज भी इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी ही पहनेगा। वाराणसी से मैं खुश रंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद। देखिए, मैं आज ही नहीं 22 तारीख से बनारस में रह रहा हूँ और मैंने बनारस में सब कुछ देखा। कांग्रेस की सरकार के बाद कितना विकास बनारस में हुआ है, कितना बनारस में पिछड़ा है, ये सब देखने के बाद में ये अंदाज़ा हो रहा है कि बनारस भी पूरे देश की तरह से, जैसे पूरे देश को बर्बादी की तरफ धकेल दिया मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने। क्या देख पाया है बनारस में? बनारस में हमने गंगा जी को देखा। बनारस में गंगा जी को लोग कहते थे कि बहुत साफ कराएगी भारतीय जनता पार्टी जी और मोदी जी बनारस से जीत गए हैं, लेकिन गंगा का हाल बुरा है। और मैंने 22 तारीख से होटलों में रुककर ये देखा कि रात को 20-20 बार लाइट भागती है। जिस नगरी से प्रधानमंत्री चुनकर जाए उस नगरी का इतना बुरा हाल हो, इतनी बुरी कंडीशन में बनारस के लोगों से मैं ये अपील करने आया हूं कि मोदी जी को गुजरात वापस भेजें और अजय राय जैसे बहादुर, नीडर और जुझारू नेता को, कर्मठ नेता को, यहाँ के मकामी नेता अजय राय जी के हाथों को मजबूत बनाएं, राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत बनाएं, अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत बनाएं और अरविंद केजरीवाल जी के हाथों को मजबूत बनाएं। 1 तारीख को हमें ये लड़ाई आज़ादी की तरह लड़नी पड़ेगी, जिस तरह से आज़ादी में हमारे बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ी थी, देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराया था, आज गुजरातियों से आज़ाद कराना है। बीजेपी कह रही है कि बनारस का जितना विकास पिछले 10 सालों में हुआ है उतना कभी नहीं हुआ है, तो आपको उल्टा क्यों दिख रहा है? हमें तो कहीं विकास दिखा नहीं। हमारे
साथ आए हुए हैं कपिल मिश्रा जी। हम गए थे इनको दर्शन कराने के लिए काशी जी के। वहाँ ये गंगा में नहाने के लिए बेचारे इतना गंदा पानी था कि पार जाना पड़ा इन्हें। कहाँ विकास है? कहीं विकास नहीं। जो कुछ विकास है बनारस में वो हमने लोगों से मालूम किया। जितना विकास है वो सब कांग्रेस की गवर्नमेंट का है। कांग्रेस की गवर्नमेंट के बाद में 10 सालों में मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने 0% भी विकास नहीं किया बनारस में। ये हमने बनारस की जनता से, बनारस के लोगों से रुक रुक कर पूछा। बीजेपी का कीमा हो, या प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहते हैं अगर सपा कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती तो माफिया राज फिर से आ जाएगा और हमने माफियाओं को खत्म किया। हाँ, कांग्रेस में तो बहुत माफिया थे। कांग्रेस ने ही इस देश का विकास किया है। कांग्रेस ने ही इस देश में सरकार चलाई है। कांग्रेस ने ही अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराया था। और जो देश कांग्रेस ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी जी ने, मौलाना अब्दुल कलाम साहब ने जो देश आज़ाद कराया था, जिस देश को आज़ाद कराने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों ने सबने कुर्बानियाँ दी थी, उस देश को अब हाईजैक कर लिया गुजरात के लोगों ने। कह रहे कांग्रेस आएगी तो फिर से अयोध्या में ताला लग जाएगा। इतनी घटिया सोच एक वजीर आजम की, एक प्रधानमंत्री की नहीं होनी चाहिए कि कांग्रेस आएगी तो अयोध्या में ताला लग जाएगा। आज अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी का जनसभा, क्या लगता है कितना काम वोट बैंक बढ़ाने का काम करेगा ये? देखिए, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी जहां भी जा रहे हैं तूफानी जनसभाएं हो रही हैं। और वोट बढ़ाने का नहीं, मोदी जी का बिस्तर यहां से गोल करने की सभा होगी है। मोदी जी अब गुजरात जाएं। अब बहुत हो चुका, 10 साल बर्बाद हो चुका देश, सब कुछ बिक चुका। कितना कर्ज था जब कांग्रेस की सरकार थी तो देश के ऊपर। कह रहे कांग्रेस द्वारा बिगड़ा हुआ काम अभी हम बना रहे हैं 10 सालों में, विकास इसके बाद मिलेगा। कहाँ विकास हुआ? कहाँ बिगड़ा हुआ काम था कांग्रेस के ज़माने में? कांग्रेस के ज़माने में ही इस देश का विकास हुआ। कांग्रेस के ज़माने में ही ये देश फलता था, फूलता था। आज ये देश बर्बादी की तरफ को जा रहा है।